कांग्रेस के युवराज यानी कि सांसद राहुल गांधी को गुजरात के सूरत के एक अदालत ने सजा सुनाई, 2 वर्ष की कैद और 15,000 रुपये जुर्माना। और राहुल गांधी ने अपनी चुनावी सभाओं में कहा था, आखिर सारे चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? अब राहुल गांधी जी को 2 साल की सजा होने के बाद जिस प्रकार से पूरे देश में हंगामा बरपा हुआ है, दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और देश रोजाना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज कांग्रेस के युवराज यानी कि सांसद राहुल गांधी को गुजरात के सूरत के एक अदालत ने सजा सुनाई, 2 वर्ष की कैद और 15,000 रुपये जुर्माना। जिस मामले में सजा सुनाई गई ये मामला 2019 का है और वाकया कुछ यूँ था कि राहुल गांधी रैलियों में प्रचार कर रहे थे कांग्रेस की सभाओं में। उन्हीं दौरान के नीरव मोदी वाला इशू सामने आया था और राहुल गांधी ने अपनी चुनावी सभाओं में कहा था, ये राहुल गांधी के बकौल राहुल गांधी की जुबानी था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आखिर सारे चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? आपको ध्यान होगा उस समय नीरव मोदी और ललित मोदी दोनों गए थे और उसी दौरान में कांग्रेस वालों ने एक अभियान चला रखा था, राफेल को लेकर चौकीदार चोर है। हालांकि उस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को माफ़ी मांगने के लिए कहा था और राहुल गांधी ने हल्फिया बयान भी दिया था उसके अंदर। खैर जो ताज़ा मामला है वो ये है कि राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा हुई है और जो सज़ा सुनाई गई है वो पूर्णेश मोदी हैं, जो विधायक हैं गुजरात के। उन्होंने अदालत में रिट दायर की थी और अदालत में याचिका दायर करके उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी के इस बयान से जो मोदी सरनेम है उन सबकी अस्मत को धब्बा लगा है और सबके जो मोदी सरनेम के लोग हैं उन पर ये राहुल गांधी का निजी हमला है। अदालत ने उनकी बात को ठीक माना के साथ साथ 2 साल की कैद और 15,000 रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई। इस मामले में अधिकतम सज़ा जो है वो 2 साल ही है और जुर्माना आर्थिक दंड हो सकता है या दोनों साथ हो सकते हैं। तो जो न्यायाधीश हैं, मजिस्ट्रेट हैं, वो उन्होंने राहुल गांधी को 2 साल की कैद की सज़ा भी दी और 15,000 रुपये का आर्थिक दंड भी सुनाया। मामले को लेकर राजनीति गर्म है, टीवी चैनल भरे हुए हैं, पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। भाजपा के लोग जहां इसको केवल अदालती मामले से जोड़ रहे हैं, तो वहीं विपक्ष के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि अदालत का तो हम सम्मान करते हैं, लेकिन ये सब कुछ जो चल रहा है ये विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए है। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हालांकि वे कांग्रेस के विरोधी हैं, लेकिन ये भी कहा कि राहुल गांधी पर जो सज़ा हुई उसका मैं विरोध करता हूं और अदालत का तो सम्मान करते हैं, केजरीवाल ने भी कहा। प्रियंका गांधी जी ने कहा कि मेरा भाई किसी से डरता नहीं है। तो भाई भाई तो वाकई किसी से डरा नहीं करता कभी भी। इसके अलावा आपने देखा होगा कि कांग्रेस के छोटे से लेकर बड़े नेता और विपक्ष के सभी नेता इस मामले को लेकर राजनीति से जोड़ रहे हैं और दूसरी तरफ मैंने आपको पहले ही बताया कि जो डिबेट्स चल रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हर मामले में कानून अपना काम करता है। खैर जिस मामले को लेकर, जिस मुद्दे को लेकर, जिस बात को लेकर मैं आपसे रूबरू हूँ वो 2 बातें हैं दोस्तों। एक तो राहुल गांधी को सज़ा हुई, 2 साल की सज़ा और 15,000 रुपये जुर्माना, जिसके अंदर न्यायाधीश ने उनको साथ साथ बेल भी दे दी, क्योंकि 2 साल की सज़ा तक बेल का अधिकार है और 1 महीने तक का उनको समय दिया गया कि वे आगे आने वाले समय में ऊपरी अदालत में इस मामले को चैलेंज कर सकते हैं, अदालत के फैसले को चैलेंज कर सकते हैं। तो जो मैं आपको बता रहा हूं तो रोचक बातें हैं, जो रोचक जो घटनाक्रम है वो ये है कि आपको ध्यान होगा कि वर्ष 2013 में राहुल गांधी ने एक सभा के दौरान एक अध्यादेश को फाड़ कर फेंका था। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी हुआ करते थे और जब उस अध्यादेश को राहुल गांधी ने फाड़ कर फेंका था तो उस समय बड़ी हंसाई भी हुई थी प्रधानमंत्री की। उस समय के जो मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और उस मामले को मुद्दा बनाया गया था और आज तक भी उस मामले को मुद्दा बनाया जाता है। तो आपको ध्यान होगा कि अध्यादेश था कौन सा, वो अध्यादेश यही था कि जो
जनप्रतिनिधियों को किसी मामले में सजा होने पर अयोग्य करार देता है। और उस मामले में हुआ ये था कि राहुल गांधी ने कहा कि ये नॉनसेंस फैसला है। और अभी हाल ही में आपको बताएं कि इसी वर्ष 2023 में एक सांसद हैं केरल के, और मोहम्मद फैजल को हत्या के प्रयास के आरोप में 10 साल की सजा हुई। सजा होने के बाद में चुनाव आयोग वहाँ चुनाव की तैयारी में लग गया था, लेकिन वहाँ पर जो हाई कोर्ट ने उनको उनकी जो दोष सिद्धि थी उसके विरुद्ध स्टे कर दिया, स्थगन आदेश दे दिया, और इस वजह से फैजल की लोकसभा सदस्यता बची रह गई। अब क्योंकि राहुल गांधी जी को सजा हुई है तो उनको अपनी सजा पर स्टे लेने के लिए गुजरात के अंदर सेशन कोर्ट में जाना पड़ेगा। वहीं उनको अपनी लोकसभा की सदस्यता बचाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना पड़ सकता है। हरियाणा एवं पंजाब हाई कोर्ट के अधिवक्ता है हेमंत जी बताते हैं कि जो 2013 में सुप्रीम कोर्ट के लिली थॉमस के निर्णय के बाद उस समय के जो प्रधानमंत्री थे सरदार मनमोहन सिंह, उनके नेतृत्व वाली सरकार ने जब एक अध्यादेश ला करके और कैबिनेट से पास कराया था उसको, और जिसके अंदर ये कहा गया था कि मैं आपको उस आदेश को पढ़कर बताता हूँ कि उस अध्यादेश में मंजूरी दी गई थी। और उस समय जो कांग्रेस के जो हमारे प्रिंस चार्मिंग हैं राहुल गांधी हैं, उन्होंने उस अध्यादेश की कॉपी को कंप्लीट नॉनसेंस करार दिया था। उन्होंने कहा था कि ये क्या है, और उसको आपको ध्यान होगा कि स्टेज पर उसके टुकड़े टुकड़े करके फाड़ के फेंक दिया था। हालांकि उस समय जो राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, उन्होंने भी उक्त अध्यादेश पर अपना ऐतराज जताया था। तो उस अध्यादेश के अंदर आखिर था क्या, आपको बताते हैं कि उस अध्यादेश के अंदर ऐसा था कि 1973 की धारा 389 के अंतर्गत यदि कोई भी व्यक्ति दोषी ठहराया जाता है तो तुरंत प्रभाव से उसकी सदस्यता भंग हो जाएगी, सदस्यता निरस्त हो जाएगी। अब इसी मामले में क्योंकि राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई है तो उस सजा के बाद में उनकी लोकसभा की सदस्यता निरस्त हो सकती है, भंग हो सकती है। तो उसको लेकर के राहुल गांधी जी को जहां सेशन कोर्ट में जाना होगा, इसके साथ साथ ही अदालत के दंडादेश के विरुद्ध स्थगन आदेश लेना पड़ेगा राहुल गांधी को, ताकि उनकी लोकसभा की सदस्यता बरकरार रहे। अब आपको बताते हैं कि कई ऐसे मामले हैं कि जिसके अंदर सजा होने के बाद में सदस्यता निरस्त हो गई, और या फिर कुछ मामलों में ऐसा हुआ कि वो जो माननीय नेता थे वो चुनाव लड़ने के अयोग्य करार हो गए, जिनमें आप गिन सकते हैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री थे, वो भी उसी श्रेणी में हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव उसी श्रेणी में हैं। जो हमारे हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला, उनके पिता डॉक्टर अजय सिंह चौटाला उसी श्रेणी में हैं। तो मान लिया जाए कि इस प्रकार के आदेशों के बाद कई लोगों की सदस्यता निरस्त हुई और कई लोग चुनाव लड़ने से वंचित हुए। जो मैंने आपको बताया, जो चुनाव लड़ने से वंचित हुए उनमें अगर प्रमुख नाम लिए जाएंगे तो हरियाणा से ओम प्रकाश चौटाला, अजय सिंह चौटाला, लालू यादव, ये कई नाम हैं। इसके साथ साथ ऐसे कई नेता हैं कि जिनको सजा होने के बाद में उनकी सदस्यता निरस्त हो गई और वो लोकसभा और विधानसभा की सीटें खाली हुई, वहाँ दोबारा चुनाव हुआ, या कई स्थानों पर अब दोबारा चुनाव की तैयारी चल रही है। अब जिन लोगों की सदस्यता गई, जिनकी सदस्यता विधानसभा या लोकसभा की निरस्त हुई, तो उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण नाम आजम खान साहब का है। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, रामपुर से विधायक रहे हैं, उनकी सदस्यता चली गई, विधायक थे और 10 बार विधायक रहे हैं। लेकिन इस समय सजा होने के बाद उनकी मेंबरशिप कैंसिल हो गई और वहाँ फिर से चुनाव हुआ। अब्दुल्ला आजम है, आजम खान साहब के बेटे ही हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनकी भी मेंबरशिप खत्म हुई। मुरादाबाद की अदालत ने 15 साल पुराना मामला था, उसके अंदर अब्दुल्ला आजम को 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके अंदर उनकी मेंबरशिप खत्म हो गई। मुजफ्फरनगर के खतौली से विधायक रहे हैं विक्रम सैनी, उनका भी यही हुआ। इसके अलावा अगर आप देखें आगे चलते हैं तो ममता देवी हैं, झारखंड की नेत्री हैं, उनको सजा हुई, उनकी मेंबरशिप कैंसिल हुई। खब्बू तिवारी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता थे वो, उनकी मेंबरशिप कैंसिल हुई। कुलदीप सिंह सेंगर, बड़ा नाम रहा, उत्तर प्रदेश का चर्चाओं में रही, एक पीड़िता किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले के आरोपी बने, सजा हुई और उनकी मेंबरशिप कैंसिल हुई। अनंत कुमार सिंह बिहार के मकोमा से हैं, उनकी मेंबरशिप कैंसिल हुई। तो एक लंबी फेरहिस्त है कि जिन लोगों की सदस्यता निरस्त हुई उनको सजा होने के बाद। अब राहुल गांधी जी को 2 साल की सजा होने के बाद जिस प्रकार से पूरे देश में हंगामा बरपा हुआ है, राजनीति गर्म है,
माहौल गरमाया हुआ है। ऐसे में इस 2 साल की सज़ा के बाद में जब राहुल गांधी गुजरात की बड़ी ऊपर वाली कोर्ट में यानी कि सेशन कोर्ट में जाएंगे अपनी सज़ा के खिलाफ, तो उसके बाद उनकी मेंबरशिप पर भी क्या तलवार लटकी रह सकती है, इस पर नज़र रहेगी सभी लोगों की। और जिस प्रकार से इस समय प्रदेश और देश की राजनीति के अंदर पहले तो मसला चल रहा है कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, और अब कांग्रेस के नेताओं ने आगे बढ़कर ये कह दिया कि हम न्यायालय का सम्मान तो करते हैं, लेकिन राहुल गांधी को सजा देने के मामले में जिस प्रकार से न्यायाधीश बदले गए वो मामला कुछ कहता है। तो इस प्रकार की जो घटनाक्रम जो चल रहा है देश के अंदर राजनीति को लेकर, जिस प्रकार से अखाड़ों के अंदर दोनों पक्ष और विपक्ष के पहलवान कह सकते हैं जो राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि जो किसी प्रकार का संग्राम होता है, लड़ाई होती है, सामने लड़ने वाले दंगल में आने वाले खलीफा पहलवान ही हुआ करते हैं, चाहे वो खद्दरधारी हो और चाहे वो लंगोटधारी हो। अब एक खद्दरधारी किस प्रकार की राजनीतिक लड़ाई को आगे और लंबा चलेगा, किस प्रकार की एजेंसियां और न्याय प्रणाली पर ये सवालिया निशान लगाए जाते रहेंगे, भविष्य गर्भ में रहेगा। रुचि आपकी भी होगी जानकारी लेने की और जिज्ञासा आपकी पूरी करने की हम भी जिम्मेदारी समझेंगे। बताते रहेंगे समय समय पर आपको देश और प्रदेश के विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में। बस जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।